दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बायो सर में। दोस्तों मैंने अपने पहली क्लास में बताया था कि किलो से संबंधित सवाल जो पूछे जाते हैं वो अब ट्रेडिशनल सवाल नहीं रहे, लेकिन उसमें अपडेट किया गया है। दोस्तों ऐसे सवाल जो हम ग्राउंड लेवल पर छोड़ देते थे, ठीक है, हम ऐसे सवाल जिन्हें सोचते थे कि अबे पहले कभी पूछेगा नहीं, लेकिन हम ऐसे सवालों को अब समाहित करने की कोशिश कर रहा है जो एग्जाम सेंटर बॉडी है, चाहे वो एमपीपीएससी हो, पटवारी हो, वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो या आरक्षक हो, जो भी मध्य प्रदेश की एग्जाम्स है, इसमें सारा का सारा जो कंटेंट है अब पुराना कंटेंट नहीं पूछ रहा है, उसमें कुछ अपडेट या नवीनता जरूर ला रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि महलों के बारे में और किलो के बारे में बताया था, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको अपने क्लास के माध्यम से दे दिया है और इसकी डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास जो महलों और किलों से संबंधित है। तो जो पहला जो किला है दोस्तों, ये मैं बात करूंगा सुमरावाला का किला। सुमरावाला का जो महल है दोस्तों, ये जो सुमरावाला का जो महल है ये कहाँ है? तो अगर आपको बने कि धार में, कहाँ है दोस्तों? सुमरावली। सुमरावली का जो महल है ये कहाँ है दोस्तों? ये है धार के अंदर। ठीक है, अब आपको बता दूं कि धार के जगह पर एक और फेमस जगह है, वो है पीतमपुर। ये सवाल मोस्टली आता है, डिस्प्यूट क्वेश्चन नहीं बल्कि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सबको लगता है कि जो पीतमपुर वो इंदौर जिले में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? धार जिले में। क्या तो वो है पीतमपुर। ठीक है, लेकिन सुमरावली का महल कहाँ है? तो धार में है दोस्तों। दूसरा है मस्जिद महल। ये कहाँ है दोस्तों? धार के मांडू में। कौन सा महल? मस्जिद महल। ठीक है, याद रखिएगा, मस्जिद महल। ये एक सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मस्जिद महल कहाँ है? तो धार जिले में है, लेकिन पर्टिकुलर कोई जगह अगर पूछे तो उसका आंसर क्या है दोस्तों? मांडू। और मांडू को कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर सिटी ऑफ जॉय। राव रतन का महल, ये राव रतन का जो महल है दोस्तों, ये है बुरहानपुर के अंदर। राव रतन का महल, राव रतन का महल, ये कहाँ है दोस्तों? बुरहानपुर के अंदर है। और बुरहानपुर दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बुरहानपुर है। और इसे गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसको? बुरहानपुर को। यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात ये दोस्तों, ये जो है बुरहानपुर, ये मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है और यहीं पर है दोस्तों असीरगढ़ का किला। कौन सा किला दोस्तों? असीरगढ़ का किला है। कहाँ पर? बुरहानपुर के अंदर। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक और सवाल आता है कि खरबूजा महल कहाँ है? छप्पन महल कहाँ है? तो खरबूजा जो महल है, आपको तो पता है कि खरबूजा महल कहाँ है। तो खरबूजा जो महल है ये भी धार में है, लेकिन छप्पन महल कहाँ है? तो छप्पन जो महल है दोस्तों, ये महल जो है ये भी कहाँ पर है? धार के अंदर है। कौन सा महल? छप्पन महल और खरबूजा महल, ये दोनों महल कहाँ है? धार के अंदर। दूसरा आता है दोस्तों अदर गुम्बद महल। ये कहाँ है दोस्तों? अदर गुम्बद महल, तो ये है आपका धार जिले में। अदर गुम्बद महल, अदर गुम्बद महल, याद रखिएगा, अदर गुम्बद महल। ऐसे सवाल आते हैं और ये सवाल हम अपनी किताबों में हमें नहीं मिल पाते। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे सवालों को हम आपके सामने लाए। अदर गुम्बद महल, ये कहाँ है दोस्तों? धार के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे एक सवाल आता है, सबसे बड़ा सवाल है, डाकन्या महल कहाँ है? तो डाकन्या महल है दोस्तों, ये डाकन्या महल जो है ये भी कहाँ है दोस्तों? धार के अंदर। कहाँ है? धार के अंदर। कौन सा महल? डाकन्या महल। ठीक है, बोडिया महल। कौन सा महल दोस्तों? बोडिया महल। ये जो बोडिया महल है ये भी कहाँ पर है? बोडिया महल ये भी है कहाँ पर? धार के अंदर। कहाँ है? धार के अंदर। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्लास पढ़ाइए, आपकी क्लास अच्छी लगती है, तो मैंने कोशिश किया कि चलो आपको हम ऑनलाइन पढ़ाएं। अब तक तुमने ऑफलाइन पढ़ाया दोस्तों, 7 साल का ऑफलाइन पढ़ाने का अच्छा खासा अनुभव है और फिलहाल मैं भारतीय रेलवे में अपनी सेवा दे रहा हूँ। तो ये आपको बताऊँ कि बोडिया महल कहाँ पर है दोस्तों? धार के अंदर। लेकिन दोस्तों एक सवाल आपसे बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अभी जो पटवारी का एग्जाम है, ग्रुप 2 का जो एग्जाम है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रखा गया है वो रखा गया है मैनेजमेंट। और इस मैनेजमेंट को लेकर जो मैंने अपनी रिसर्च टीम में मैंने पाया है और अपनी रिसर्च के अनुसार अपने किया है, तो उसमें सबसे जो बेस्ट किताब जो हमें मिली है वो मिली है दोस्तों मेगा सीरीज किताब। ये महावीर पब्लिकेशन की किताब है। इस किताब की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसमें सुपर फास्ट रिवीजन हेतु 17 चार्टों का संग्रह किया गया है, 800 मल्टी चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ पर 6 परीक्षाओं के 34 प्रश्नों के आधार पर 28 अध्यायों को शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जैसे एक सवाल है कि MBO उद्देश्य, यानी जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें बताएगी कि क्वेश्चन कब आया है,
वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन अपने को पढ़ना है और कौन सा पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे यहाँ पूछा है मुख्य अधिशासी, मुख्य क्रियान्वयन अधिकारी, मुख्य कर्मचारी अधिकारी, इसमें यहाँ पर सन दर्शाया है, तो हमको ये पता है कि चलो यार इसको लास्ट टाइम तो पूछा गया है, तो ये सब्जेक्ट नया है और यहाँ पर ये किताब हमें यही सहायता करती है कि पिछले प्रश्नों का कौन कौन सा यहाँ पर नेचर किस तरह से पूछा गया है। इसी वजह से ये किताब जो है हमारी टीम ने इसे बेहतर माना है। तो अगर आप इसे चाहो तो अपने निकटतम बुक स्टॉल से इसे परचेस कर सकते हो और ये बहुत शानदार किताब है। अब इसका जो प्राइस है दोस्तों, ये एमआरपी जो प्राइस है वो 280 रुपये है। आपको जो भी मिल जाए आप इसे देख लीजिएगा और मेरे तरफ से यही कहूँगा कि सामान्य प्रबंधन के लिए बहुत ही उत्तम किताब है, बहुत बेस्ट किताब है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं। अगर हम महलों की बात करें तो महलों में गरीबों को नींद नहीं आती बल्कि झोपड़ियों में आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और किला है दोस्तों मालकम कोटी, बहुत ही शानदार जगह है। कभी आप धार जाइए, मांडू जाइए तो आपको ये कोटी मिलेगी, मालकम कोटी। कौन सी कोटी दोस्तों? मालकम कोटी। मालकम कोटी के बारे में बहुत ही शानदार बातें आपको यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से सुनने को मिल जाएगी। मालकम कोटी ये कहाँ है दोस्तों? धार के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजवाड़ा तो सबको पता है इंदौर के अंदर है, लालबाग पैलेस भी इंदौर के अंदर है। ठीक है, ऐसे सवाल को तो पूछने की बनती है। लेकिन रोशनबाग महल कहाँ है? ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों रोशनबाग महल? तो ये भी कहाँ है? धार के अंदर। रोशनबाग महल, रोशनबाग महल ये कहाँ है दोस्तों? धार के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अशरफी महल है धार में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अंधा महल, बहुत शानदार क्वेश्चन। अंधा महल किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई महल होगा, अंधा महल। तो अंधा महल कहाँ है दोस्तों? धार के अंदर। कहाँ है दोस्तों ये? धार के अंदर। कौन सा महल? अंधा महल। रोशनबाग महल कहाँ है? धार के अंदर। बोडिया महल कहाँ है? धार के अंदर। अदरगुबत महल कहाँ है? धार के अंदर। छप्पन महल कहाँ है? धार के अंदर। खरबूजा महल कहाँ है? धार के अंदर। मालकम कोटी कहाँ है? धार के अंदर। राव रतन का महल कहाँ है? बुरहानपुर। कहाँ है दोस्तों ये? बुरहानपुर। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा सा रिविजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारा वो ये कहता है कि खड़ेला किला कहाँ है? खड़ेला किला बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। खड़ेला किला, खड़ेला किला, खड़ेला किला। अभी खड़ेला किला भाई कैसा हो सकता है? तो ये जो किला है दोस्तों, ये अगर आप कभी बैतूल जिला जाओगे तो आपको बैतूल जिले में ये किला मिल जाएगा। कौन सा किला दोस्तों? खड़ेला किला। ठीक है, खदेला या खड़ेला ये आता है। शेरगढ़ का किला बहुत फेमस जगह दोस्तों, शेरगढ़। शेरगढ़ यहाँ पर स्थानीय स्तर में मेला भी लगता है। शेरगढ़ का मेला बहुत शानदार किला है, हम यहाँ पर विजिट किया है ना। अब किले तो आपको पता है दोस्तों, है ना, जो मध्यकाल में जो किले बने हैं, कुछ काफ़ी पुराने शताब्दी में किले बने हैं। तो जो शेरगढ़ का किला है यहाँ पर भी दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। शेरगढ़ का किला मैं आपको बताऊं कि हमने ऐसे ऐसे कंटेंट को यहाँ शामिल किया गया है जिनको इतिहास ने कहीं ना कहीं भुला दिया है। आपको देवगढ़ का किला याद होगा, देवगढ़ का किला भी सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन कभी किसी बड़ी किताबों ने या किसी बड़े लेखक ने अपनी किताबों में देवगढ़ के किले को शामिल करने की कोशिश नहीं किया। तो शेरगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? बैतूल जिले में। कहाँ है? बैतूल जिले में। और खड़ेला का किला कहाँ है? ये भी बैतूल जिले में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि देवगढ़ का किला कहाँ है, तो देवगढ़ का किला जो दोस्तों ये कहाँ पर है? देवगढ़ का किला ये है छिंदवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।